बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी के कुछ MCQs डिस्कस कर रहे थे। उसमें से अब सेकंड नंबर MCQs जो है वो ए 45-year-old मैन इज़ बीइंग ट्रीटेड विद ABVD chemotherapy for Hodgkin lymphoma. He present for cycles of four of a planned 6 cycle with a new onset cough. He stated it started a week ago and he also feel like he has a little trouble catching his breath. Which drug in ABVD regimen is most likely cause of his pulmonary toxicity? अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो ओवरऑल MCQs है इसमें ये बता रहा है कि ये जो ABVD थेरेपी कीमोथेरेपी है, ABVD कीमोथेरेपी में 4 ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। एड्रियामाइसिन है, ब्लियोमाइसिन है, विनब्लास्टीन है और डेकार्बेजिन है। स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि ये ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर किए जा रहे थे, ABVD कीमोथेरेपी की जा रही थी कि होजकिन लिम्फोमा जो है ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है, ताकि इसको ट्रीट किया जाए। अब पेशेंट को कुछ पल्मोनरी जो है टॉक्सिसिटी के असरात शो हो रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे न्यू ऑनसेट हो रहे हैं, ऑनसेट है न्यूली एक साइकिल्स, जिसमें कि एक ही टाइम में 6 दफ़ा 6 साइकिल्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं कफ के, और कुछ जो है तकलीफ़ सांस लेने में भी हो रही है, यानी पल्मोनरी टॉक्सिसिटी के कुछ सिम्टम्स जो है पेशेंट को पेश आ रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो ABVD रिजिमन है, ये जो ABVD कीमोथेरेपी है, इसमें से कौन से ड्रग जो है उसकी वजह से ज़्यादातर पल्मोनरी टॉक्सिसिटी काज होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लियोमाइसिन। अब यहाँ पे इसका रेशनल आपको बताया है कि अब करेक्ट आंसर इज़ बी, क्योंकि ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी टॉक्सिसिटी इज़ द मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लियोमाइसिन। ये जो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी है ये मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट किस चीज़ की है? जो ब्लियोमाइसिन है उसकी वजह से होता है। प्रोग्रेसिंग फ्राम रेल्स कफ एंड इनफिल्ट्रेट टू पोटेंशियली फेटल फिब्रोसिस। ये एक शुरू में कुछ परसिस्टिंग कफ जो है वो स्टार्ट होती है, इसके बाद ये पोटेंशियली एक फेटल फिब्रोसिस काज करता है, यानी स्कारिंग करता है लंग्स टिश्यूज़ की। द पल्मोनरी फिब्रोसिस दैट इज़ काज्ड बाय ब्लियोमाइसिन इज़ ऑफन रिफर्ड एज ब्लियोमाइसिन लंग। जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो स्कार फॉर्मेशन ब्लियोमाइसिन की वजह से होता है लंग्स टिश्यूज़ में, उसको हम ब्लियोमाइसिन लंग्स कहते हैं। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि ख़ास करके ये जो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होती है ये कौन से एंटी कैंसर ड्रग से रिलेटेड है? ब्लियोमाइसिन से है। और उस लंग्स को, जिस लंग्स में इसका फाइब्रोसिस होती है ब्लियोमाइसिन की वजह से, उसको हम ब्लियोमाइसिन लंग कहते हैं। थर्ड नंबर MCQs है, ए पेशेंट इज़ अबाउट टू बिगिन थेरेपी विथ डोक्सोरुबिसिन एंड साइक्लोफॉस्फेरेमाइड। विच टेस्ट शुड बी ऑर्डर्ड फॉर बेस लाइन असेसमेंट बिफोर ट्रीटमेंट। अभी एक पेशेंट को थेरेपी स्टार्ट की गई है, एंटी न्यूप्लास्टिक थेरेपी उसको स्टार्ट है, जिसमें डोक्सोरुबिसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है उसको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब इसको एडमिनिस्टर करने से पहले बेस लाइन असेसमेंट के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो ज़रूरी है? फर्स्ट वन ऑप्शन है बेस लाइन PFT, बेस लाइन स्ट्रेस टेस्ट। थर्ड ऑप्शन C है बेस लाइन इकोकार्डियोग्राम, और फोर्थ वन D ऑप्शन जो है वो है बेस लाइन यूरिनालाइसिस। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था डोक्सोरुबिसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड में कि इनकी वजह से जो है कार्डियक टॉक्सिसिटी काज होता है। कार्डियो टॉक्सिसिटी जो है वो इन ड्रग्स के साथ कॉमन थी। तो इनमें जो ऑप्शन C है बेस लाइन इकोकार्डियोग्राम, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जब भी हम ये जो ड्रग्स है डोक्सोरुबिसिन या साइक्लोफॉस्फेमाइड इनको जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे पहले हम इकोकार्डियोग्राम जो है वो कंफर्म करेंगे। तो लिखा है
irreversible dose-dependent cardiotoxicity, apparently a result of generation of free radical and lipid peroxidation, is the most serious adverse effect of anthracyclines such as doxorubicin. Cardiac function should be assessed prior to therapy and then periodically throughout therapy. ये क्यों कार्डियोटॉक्सिसिटी काज करते हैं? क्योंकि जो एंथ्रासाइक्लिन्स के क्लास के ड्रग्स है जैसा कि डोक्सोरूबिसिन है, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं, तो ये लिपिड पेरोक्साइडेशन और ये जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है इसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी काज होता है। इस वजह से इसकी थेरेपी को एंथ्रासाइक्लिन्स जो है वो एडमिनिस्टर करने से पहले भी और करने के बाद ड्यूरिंग द थेरेपी भी हमने थ्रू आउट द थेरेपी जो है पीरियडिकली इकोकार्डियोग्राम जो है ये करना लाजमी होता है। फिर 4th नंबर MCQs है, ए 64-year-old man is scheduled to undergo chemotherapy for rhabdomyosarcoma